బీజేపీ చేపట్టిన విజయ సంకల్పయాత్రలో భాగంగా ఆదివారం మంథని నియోజకవర్గం రామగిరి మండలం సెంటినరీ కాలనీ సాయిరాం గార్డెన్లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశానికి కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాల ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి దశాబ్దాలు గడిచినా అణగారిన వర్గాలకు లబ్ధి చేకూరలేదని, అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ప్రకారం అందరికీ రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ప్రయత్నం చేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల చర్చల వరకే పరిమితమయ్యేదని గుర్తు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వల్లే భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వాలు చేయలేని రిజర్వేషన్లు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 రద్దుతో అమలు జరగడం, G20 సర్వ సభ్య దేశాలలో భారతదేశం స్థానం దక్కిందని, దానికి గర్వపడుతున్నానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సామాన్య ప్రజలకు తెలియని ఇలాంటి విషయాలు జనంలోకి తీసుకెళ్లి తిరిగి బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ పెద్దపల్లి జిల్లా అధ్యక్షుడు చంద్రుపట్ల సునీల్ రెడ్డితో పాటు స్థానిక బీజేపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. इस देश जब से आज़ाद हुआ था तब से कई इश्यू पर डिबेट ही चलती रही, उसका समाधान होगा नहीं होगा कोई सोचता भी नहीं था। अब 370 कश्मीर तो वो समाप्त हो गया, ऐसा कह के सब छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा इसमें आज यहाँ आपके साथ 2 मिनट इसके लिए भी लूँगा कि वो हमारा 370 समाप्त हो गया, हमारे साथ जुड़ गया, वो महत्व का है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व को ये जवाब देना चाहिए कि आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी के कारण देश को संविधान मिला और उस संविधान में समाजों को अधिकार दिए गए। एससी को रिजर्वेशन दिया गया, एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। ये कश्मीर में एससी थे, कश्मीर में एसटी थे, उन लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह थी? इसके बारे में अभी तक कांग्रेस चुप है, बोलते ही नहीं है। अरे आपको कोई वजह थी कि आपने 370 लगा दिया, मगर ये वहां बसने वाले हमारे एससी एसटी बंधुओं को अधिकार से वंचित क्यों रखा? आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे कश्मीर में बसने वाले एससी एसटी बंधुओं को भी रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते थे, राष्ट्रपति जी की ओर से अध्यादेश जारी होते थे, उसमें एक लाइन लिखनी पड़ती थी, ये सभी जगह पे अमल में आएगा सिवा जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट चले 75 साल तक, हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वही नहीं चलता था, हमारे राष्ट्रपति जी के अध्यादेश वही पालित नहीं होते थे। अभी देश में जो ऑर्डर निकलते हैं वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी जगह पे समान धोरण से लागू हो रहा है। ये उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। मैं नहीं करूँगा, मगर इस देश में देश की राष्ट्रीय संस्कृति की धरोहर रामलला जी को भी अपने मंदिर में प्रस्थापित करने का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का सदियों से इंतजार था हिंदुस्तान की जनता को। वो कार्य भी उनके पवित्र कर कमलों से हम संपन्न हुए देखा। हम तो ये मानते हैं, अपनी जात को गौरवशाली मानते हैं कि हमारे देखते ये हो गया, वरना हम चुनावों में भाषण करते रहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे विपक्षी लोग हमारी टीका करते रहते थे। ये लोग चुनाव आते हैं तब रामलला को याद करते हैं और ऐसे ही हमारी मजाक करते थे कि ये लोग ये बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोल के हमारा टीका कर रहे थे। अब तारीख बता दिया, उनको निमंत्रण भी दे दिया। अभी क्या होगा उनका और राम जी का वो तो राम जाने और ये लोग जाने, मगर वो वहाँ गए नहीं है। राम जी के निमंत्रण को भी ठुकराते हुए देश की जनता ने इन लोगों को देखा है।
इतनी बात करते हुए इस देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। G20 की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने का श्रेय भारत को मिला। इतनी बड़ी उपलब्धि इंटरनेशनल लेवल पे हमको मिली। कोविड के भयंकर आपदा के समय 100 से अधिक देशों को मदद करने का श्रेय भारत को मिला। आज विश्व में एक टैगलाइन हो गया है कि आपत्ति कुदरत की भी हो सकती है, मानव सर्जित भी हो सकती है, मगर विश्व में कहीं पे आपत्ति होगी और कोई मदद के लिए आवाज लगाएगा तो दुनिया में सुनने वाला कौन है?